बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर उनके सब काम संवार देता है, और जिसके काम ईश्वर संवार देता हो उसे कोई इंसान कैसे बिगाड़ सकता है। मुसीबत की राहों पर सुकून से चलो, यही तुम्हें ईश्वर के करीब करेगी। दीवारें हैं बूढ़ी, टपकती है छत भी, लेकिन सुकून है यार अपने ही घर में। कई बार सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। खूबसूरत सा पल था, पर क्या करें वो कल था। बूढ़े होने में कोई देर नहीं लगती, बस जरा सा गम लग जाए और हो गया इंसान बूढ़ा। वक्त बदल देता है जिंदगी के सब रंग, चाह कर भी कोई अपने लिए उदासी नहीं चुनता। परिंदों के भूख को सिर्फ 4 दाने चाहिए, लेकिन इंसान की फितरत को खजाने चाहिए। जी न पाए खुलकर जिन 4 लोगों के डर से, उन 4 लोगों को कभी देखा भी है क्या। उसके साथ गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिसकी नीयत खराब हो। रिश्तों को कभी आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे होंगे शर्मिंदगी से मर जाता है इंसान, और झूठे होंगे तो दुख से। एक अच्छा सुनने वाला 2 बेहतर बोलने वाले से बेहतर होते हैं। अपने मंजिल पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, और बड़े होके बड़े रहना भी कितना मुश्किल है। जिस काम के लिए आप खास नहीं हो उसे आम कर दो, और जिस आम के लिए आप खास नहीं हो उसे खास कर दो। चेहरे पर मरने वाले अक्सर दिलों को मार देते हैं। ख्वाहिशों के कातिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। कौन पूछता है पिंजड़े में बंद परिंदे को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है लेकिन सब अकेले हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तब हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो, ये छोटे गुनाह ही बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। कोशिश करो कि बिना मतलब के अच्छे बनो, मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे ये उम्मीद मत रखना कि वो दूसरों के सामने वो तुम्हारी तारीफ करेगा। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो है जो एक सबक दे जाए, जिससे आप गिरें पर गिरकर उठना सीखें। अपने ईश्वर को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, पर अपने मुश्किल को ये जरूर बताओ कि तुम्हारे ईश्वर कितने बड़े हैं। जिस इंसान को उधार न लेने और खुशामद करने की आदत न हो, वो सबसे अमीर इंसानों में से एक है। हमारी कितनी ख्वाहिशों के पीछे हमारी बर्बादी का सामान छुपा होता है, इसलिए कुदरत उसे पूरा नहीं करती और हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं। जानते हैं आप बदनसीब कौन होता है जिसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करने का समय ही न मिले। मंजिल पाने का यकीन न हो तो वो सामने होकर भी नजर नहीं आती। यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे के बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करें। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इंसान दोनों मामलों में ही बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। बेकार की बहस वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्ते का सर कलम कर देती है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर रहना सिखा देगा। लोग अक्सर नर्म लहजों में इतनी सख्त बातें बोल जाते हैं, उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। अपने सिवा कोई अपना नहीं होता, अपनी कदर कीजिए। ईश्वर से शब्द की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जब ये पता चलता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब जिंदगी अपनी सांसों में आखिरी होती है। अगर दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने जाहिर ना होते। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं होते।
असली प्रेम तो वो है जिसको मिलने की उम्मीद भी ना हो और इंतजार भी हो। मैं जानती हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर है कि तुम अपनी बारी का इंतजार करो।